इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट फार्मूला की आज हम बात करेंगे जिस पे सभी प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, पावर में +1 करके हम टोटल टर्म को नीचे की तरफ लिख देते हैं डिवाइड में। जैसे हमने लिखा एक्स एन डी एक्स, तो हमने लिखा एक्स की पावर है n+1 डिवाइड बाई n+1, और सी लगाना ना भूलें आप। सी एक कांस्टेंट टर्म होती है जो हर किसी इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन के साथ लगानी होती है। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है, आपको ये याद रखनी चाहिए कि n जो होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू -1 होता है। अब ये क्यों, आप एक बार सोचिए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो अगर -1 के बराबर होती है तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, और किसी भी टर्म के, मान लेते हैं x कोई टर्म है, अब उसके नीचे 0 पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम ये कंडीशन लगाते हैं n नॉट इक्वल टू -1। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने अच्छे से देखा। अब सेकंड, कई बार हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। तो ये कुछ नहीं है, ये इसी का एक दूसरा फॉर्म है जिसको हम जब हम रूट को ओपन करेंगे तो ये आएगा x की पावर 1/2 dx। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 1/2 की पावर में आप +1 करेंगे, +1 करने के बाद नीचे इस पूरी टर्म को आप लिख देंगे, सेम टर्म को नीचे लिख दिया, और सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आया उसमें आपने +c कर दिया, और आपका आराम से ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला फार्मूला हम देखते हैं जो है थर्ड फार्मूला हमारा, जिसमें क्या है कि कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू dx, वो क्या होगी, k इंटू एक्स। आप आराम से k इंटू एक्स लिख के +c लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। 1 इंटू डी एक्स, क्या बताया था मैंने कि कांस्टेंट इंटू एक्स कर देना है आपको, तो 1 इंटू एक्स, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं सीधा x प्लस सी। ओके, और अगर हम देखें एक दूसरा एग्जांपल 2dx, तो इसको आप 2x प्लस सी लिख सकते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम देखेंगे फोर्थ फार्मूला, ये आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, ये छोटे छोटे फार्मूला हैं। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो आपके डायरेक्ट सवाल हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिफ्थ फार्मूला हम देखते हैं जो है कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स प्लस सी। आपको मैं एक और तरीका बता सकता हूँ याद रखने का, कि आप जैसे आप बताइए मुझे कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स, और जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, वो होगा साइन एक्स। देखिए हमें क्या देखा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो पहले हम देखते हैं साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है। ये होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी मैंने साइन एक्स बोला था, और जो साइन एक्स का डेरिवेशन होता है वो होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होता है। आप या तो बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ओके, फिर हम सिक्स्थ फार्मूला देखते हैं, टेन एक्स डी एक्स। ये आपको इसके दो फार्मूले याद रखने होंगे, एक होता है लॉग सेक एक्स और दूसरा होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स। मॉड का तो मतलब आप जरूर जानते होंगे कि कोई भी जो इसके अंदर वैल्यू आएगी उससे हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, हमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए, प्लस सी लगाना ना भूलें। नेक्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने होंगे, पहला है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और दूसरा जो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था कि ये जो लॉग मॉड 10x/2 है, ये किसका इंटीग्रेशन है। इसके अंदर ऑप्शन थे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और एक और इंटीग्रेशन था कुछ, और फोर्थ ऑप्शन जो था वो था नन ऑफ दीज। तो काफ़ी सारे बच्चों ने नन ऑफ दीज पे टिक किया था, क्यों, क्योंकि उनको ये वाला फॉर्मूला याद था, बट इसका जो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एलिब्रेट करते हैं इसको, तो हमें ये भी फॉर्मूला मिलता है। ओके, तो आपको ये दोनों याद रखने चाहिए। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं हम, सेक एक्स डी एक्स। इसके भी हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस 10x और लॉग मॉड ऑफ 10 x/2
प्लस पाई बाई 4 प्लस सी भी आप लगाना ना भूलें यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कॉट एक्स डी एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स मॉड में आएगा। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लॉग की नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कोई फॉर्मूला है वो है 1/x dx। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने वाली है, आपके पास ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं किया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx। करिए, आप बिल्कुल करिए इसको ट्राई और फिर देखिए क्या आपको मिलता है। ये आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 1। ओके, तो आपने क्या देखा, यहाँ नीचे क्या आ गया, 0 और ऊपर x की पावर 0। ऊपर तो चल सकता है x की पावर 0, ये -1 नहीं आएगा, ये -1 नहीं आएगा, इसकी पावर को ऐड करके अपॉन में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने फर्स्ट फार्मूला जब हमने रिवाइज किया था यहाँ पे हमने देखा था n नॉट इक्वल टू -1, जो यहाँ पे वैसा ही हुआ है, n इक्वल टू -1 हो गया। इसलिए हम इस फॉर्मेट से इसको डायरेक्ट याद रखते हैं कि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। ओके, अगर आपको डेप्थ में नहीं जाना है तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log x प्लस सी। फिर हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट रूल कुछ होते हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट क्या है, ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ओके, और एक होता है ई एक्स डी एक्स, तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ए एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी ए एक्स होता है, तो बस प्लस सी हमें लगाना है। अब आप बोलेंगे अपॉन में लॉग ए क्यों नहीं लिखा, लॉग ई क्यों नहीं लिखा अपॉन में, आप लिख लो अपॉन में लॉग ई, इसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए नहीं लिखा, आप लिखो या ना लिखो, मैं तो फिर भी इसे ई एक्स ही लिखूंगा, ई एक्स प्लस सी हम लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप ट्राई करिए, 5x 5 की पावर x dx, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x और आपने बिल्कुल सही सोचा अपॉन में log 5। ओके, प्लस सी। फिर अब इन्वर्स के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। इन्वर्स फंक्शन अगर हमें मिल रहा है तो हम कैसे फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, इसमें हम कुछ जगह पे ट्रिक्स देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स। ओके, फिर देखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। और इसको अगर हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉस माइनस अगर इधर हम लगा दें, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इधर हम माइनस लगा दें तो ये जो बनता है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स, बट यहाँ कॉस इनवर्स एक्स, बट यहाँ पे माइनस नहीं था, ये वाला माइनस पहले नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/x√x² -1 dx, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम देखेंगे सेक इनवर्स x प्लस सी, और एक और इसका इंटीग्रेशन होता है रिजल्ट माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी, माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी और सेक इनवर्स x प्लस सी। फिर एक फॉर्मूला देखेंगे हम 1/x² प्लस a² dx। तो अब इसको हम एक ट्रिक से आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला देखा था 1/ ये वाला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यहाँ पे 1 था, ये वाला 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ a आ गया है, तो इस जगह पे हम लिखेंगे 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। टेन वाली फील आपको यहाँ से आई होगी, टेन इनवर्स एक्स वाली, बस यहाँ पे अपॉन में a लिखना था। ओके, तो ये हम लिख देंगे।
ये फॉर्मूला हमारे पास आपको ट्रिक से याद हो गया आराम से, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट आपको ये दोनों में अगला होता है इसके 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको सेम ये लिख देना है, फिर आपको लॉग लिख देना है, फिर आपको मॉड का साइन बनाना है दोनों में, प्लस सी करना है। अब रह क्या गया, लॉग के अंदर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है। तो अब हम लेट करते हैं यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे x² माइनस ए स्क्वायर। जब भी आप देखें तो आप लिखें x माइनस ए और x प्लस ए। अब बात आएगी a² माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या करें। अब हम मानते हैं कि आपके एग्जाम में आपके ए ग्रेड आए, ग्रेड ए, आप चाहेंगे कि ए माइनस कुछ हो, ए में से कुछ माइनस हो, नहीं, आप क्या चाहेंगे, ए में प्लस हो। तो आप मॉड के अंदर ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ये सिर्फ मैंने आपको एक याद रखने के लिए ट्रिक बताई है कि जैसे ही आप देखें कि ए माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, मतलब आप समझिएगा कि मेरे ग्रेड में से कुछ कम हो रहा है जो कि मैं नहीं करना चाहता, तो आप इधर लिखेंगे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको साइन इनवर्स वाली कुछ फील दे रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बस यहाँ पे 1 होता था और इस जगह पे a है, तो हम साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी कर देंगे। फिर हम देखेंगे 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, और एक होता है 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। तो आपको वापस से लॉग लिखना है, सेम दोनों में लॉग लिख के, और मॉड लिखना है दोनों में। ओके, मॉड लिखना है, आपने लिख दिया। उसके बाद आपको x प्लस रूट लिख देना है ओनली, अंदर कुछ नहीं लिखना। फिर x प्लस रूट लिख देना है। अब डायरेक्टली जो यहाँ पे था उसको पुट कर दो यहाँ, जो इस मॉड के अंदर था उस मॉड के अंदर पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आराम से आप इस ट्रिक से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस ए स्क्वायर। और 3 तरीके के ये फॉर्मूले होते हैं, आपको तीनों को एक ट्रिक में हम याद करवाएंगे इजीली। √x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और ये होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक होता है √a² प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, आपको ये सिमिलर लिखना है सब में, x/2, x/2 और x/2। फिर आपको रूट लिखना है सब में। अभी आप रूट के अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको रूट लिखना है। ओके, इसके बाद रूट के अंदर यहाँ पे जो है इसको हमने सिमिलर लिखा, ये माइनस होगा। ओके, यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो चुकी है। और ये माइनस है, ये भी हमें सेम लिख लेना है। ये प्लस में इस रूट के अंदर भी सेम लिख देना है। यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद अब ये साइन का हमें देखना है, तो यहाँ पे ए किस साइन में, माइनस में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे ए किस साइन में है, प्लस में, तो प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ए प्लस में है तो यहाँ भी प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ओके, अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमने ए की यहाँ की साइन को देख के हमने यहाँ पे साइन लगाया ए का। इसके बाद क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले में a² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से आपको साइन के कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा साइन इनवर्स का। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली साइन इनवर्स x बाई ए लिखेंगे, वहाँ पे 1² होता था, यहाँ पे a² है तो हम साइन इनवर्स x बाई ए लिखेंगे। और रह गए अब ऊपर के 22 और 22 फॉर्मूला, 24th फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट लगाएंगे, यहाँ पे लॉग x प्लस रूट लगाएंगे। ओके, और अंदर हम फिर से वही चीज़ पुट कर देंगे जो यहाँ पे था, यहाँ पे भी आप माइनस कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे आप एज इट इज़ पुट कर दीजिए वैल्यू को। यहाँ से आपका प्लस सी लिखना ना भूलें किसी भी फॉर्मूला में। ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मूले सभी देखे, एक्सपोनेंट देखा और पावर देखा और बेसिक से बेसिक फॉर्मूले देखे। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।